हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ की तरह मैं एक कंटेंट शेयर करती हूँ जो अपनी लाइफ से रिलेटेड रहता है और एक शायरी भी सुनाती हूँ। आज की शायरी यह है कि वक्त को वक्त देख कर रही है, वक्त को वक्त देख कर रही है, नहीं तो अच्छे अच्छे लोगों को ज़मीन से आसमान तक और आसमान से ज़मीन पर पटकाया है। इसीलिए वक्त की कदर कीजिए। तो आज का टॉपिक यह है कि हाउ टू चूज़ आवर करियर, मतलब अपने करियर कैसे चूज़ करें। तो मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से 4 पॉइंट से जो अपने करियर को डिसाइड करने के लिए आप लोगों को देखना होगा। पहला कि अपना इंटरेस्ट, मतलब आपको किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट मतलब आपको जो काम करना अच्छा लगता है उसको ही इंटरेस्ट कहते हैं। तो अपना इंटरेस्ट ढूंढिए। दूसरा, रिसोर्सेज देखिए क्या क्या अवेलेबल है रिसोर्सेज। आपको जो करियर बनाना है उसके लिए रिसोर्सेज है क्या। तीसरा है कि आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है, क्योंकि अगर बाहर जाना होगा तो रहने खाने का खर्च अपने माँ बाप दे सकते हैं या कुछ लोन वगैरह की सुविधा हो सकती है, तो उसको देखिए। चौथा कि आप लोगों को मतलब जो स्कोप क्या है, जो अपना आप करियर चूज़ कर रही है उसके बेस पे फ्यूचर में स्कोप क्या है। ये 4 पॉइंट है करियर डिसाइड करने के लिए। और करियर मतलब करियर चूज़ अगर अपन करियर चूज़ किया, लेकिन कुछ दिन के बाद वो अपना इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि एक तो उसका मतलब जो सिलेबस है या उसको जो ये है वो अपने को झेपता नहीं है। तो क्या करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, करियर डिसाइड करने के लिए अगर मैं एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ तो देखिए, अगर नीट का एग्ज़ाम्पल है, मतलब नीट मेडिकल फील्ड की एक एग्ज़ाम है, उसके लिए नीट देना पड़ता है। तो सबकी ख्वाहिश रहती है कि एमबीबीएस सीट मिलनी चाहिए, मुझे एमबीबीएस बनना है, डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर तो सभी नहीं बन सकते, लेकिन उसकी पैरेलल फील्ड भी रहती है, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस या बीपीटी मतलब फिजियोथेरेपीज, और बीएससी नर्सिंग रहती है, और डी फार्म ये सब चीज़ रहती है। तो करियर डिसाइड करने के लिए एक प्लान बी भी रेडी होना चाहिए। जैसे कि अगर अपना सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ तो उसी पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा कि अपनी दूसरी उसकी लेवल की फील्ड चूज़ करिए। इससे क्या होता है कि टाइम की बचत होती है और अपनी लाइफ में भी खुश रहते हैं। मेरा एक पहलू है कि अपनी इंटरेस्ट की फील्ड को ही चूज़ करिए। भले ही टॉप लेवल तक नहीं जा सकते, लेकिन उसके 1% तो भी अपन अपनी फील्ड में कर सकते हैं। लेकिन अगर लोगों के हिसाब से या माँ बाप के प्रेशर से, नहीं तुम्हें डॉक्टर नहीं इंजीनियर बनना है, इंजीनियर नहीं डॉक्टर बनना है, या आईएएस अधिकारी बनना है, ऐसा कुछ नहीं। अपन कुछ भी बन सकते हैं अपनी लाइफ में। एक तबला बजाने वाला भी करोड़ों कमा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। हर काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, लेकिन जो काम आप चूज़ कर रहे हैं उसका एक्सेलेंट लेवल पर लेके जाइए। जो कि एक अगर मोची ही बनना है तो अपने शहर में सबसे ज़्यादा अच्छा मोची बनना है, क्योंकि अपने शहर में अपना सभी लोग अपने को पहचान सके और अपनी मोची वाला काम सबसे बेस्ट होना चाहिए। या हेयर कटिंग वाला काम, जो कि सबसे बेस्ट हेयर कटिंग करनी चाहिए। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटा और बड़ा अपनी सोच होती है। सोच को बड़ा कीजिए, सब काम बड़े रहते हैं। बड़े छोटा काम कौन सा रहते हैं, जो कि चोरी करना या किसी की हत्या करना, ये काम छोटे हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट बनते हो या हेयर कटिंग वाला बनते हो, आईएएस अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर सभी बनते हैं, लेकिन आपको पता है कि अगर एक अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट बनना तो आप हॉलीवुड मूवी तक जा सकते हैं अपनी स्किल्स के बेस पर। इसीलिए स्किल को कम मत समझिए। एक कौन सी भी ऐसी स्किल पकड़िए अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से, उसमें एक्सेल कीजिए। देखिए आपको ज़रूर उसमें सफलता मिलेगी। कोई अभी मैंने एक रिसेंटली एक वीडियो देखा कि मतलब एक महिला थी, वो मतलब 100 या 200 स्टाइल की साड़ी ट्रैप करती थी। मतलब
बहुत सारी मतलब पूरे अपने जो ये अपने भारत में जितने राज्य है, जितनी प्रकार की संस्कृति है, उसी उसके हिसाब से पूरी टाइप्स की साड़ी ड्रैपिंग करती थी और उसको भी कुछ तो भी अवार्ड्स मिला है रिसेंटली। इसलिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, अपने सोच ही छोटी और बड़ी होती है। तो करियर चूज़ करने के लिए मेरे हिसाब से 4 पॉइंट आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं आपका टाइम देने के लिए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।